गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनम शर्मा। अभी मम्मा मस्ती। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ बस मैं आ गई थी डेली की तरह किचन में। तो आज सबसे पहले मन हो रहा था कुछ मतलब पकौड़ी वकौड़ी खाने का। तो मम्मी बोली चलो पकौड़ी बना लो। तो हमने कहा चलो, पत्ता गोभी रखी है तो आज पत्ता गोभी की पकौड़ियाँ बनाते हैं। तो बस मैंने निकाली है और मैं कट करने लग गई थी। और मैंने बस कट करी है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे और मतलब लंबा लंबा करके ही डालेंगे थोड़ा सा। और प्याज डालने के बाद इसमें मैंने धनिया, ढेर सारी धनिया ली थी, वो कट कर ली थी। और ढेर सारी कटने के बाद फिर मैंने जीरा लिया है, थोड़ी सी हींग ली है और थोड़ा सा नमक, मिर्चा, मिर्च सब डाल के मतलब पकौड़ी जिस बनाते हैं उस हिसाब से मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी मिर्च। और फिर मैंने कम से कम 7 से 8 चम्मच मैंने बेसन लिया है। और फिर इसको धीरे धीरे करके मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद आपको मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था तो मैंने फिर ऐड किया है इसमें। और ये देखिए हमारा मतलब बैटर तैयार है अच्छे से। और बस मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म अपनी पकौड़ियाँ बनाने लग गई थी। और क्योंकि मॉर्निंग में ये था कि चाय के साथ चलो पकौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि शाम को मतलब पनीर बनाई थी तो वो रखी हुई भी थी। तो मैंने कहा चलो चाय के साथ पकौड़ी बना लेते हैं। और एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी दाल। तो यहाँ पे दाल बन रही थी और इधर मेरी पकौड़ी मैंने चाय के लिए बना ली थी नाश्ते में। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी पकौड़ियाँ यहाँ बनाई है, सबको फटाफट मतलब 1 बाय 1 करके मैंने दिया है। और चाय भी मैंने अपनी चढ़ा दी थी। तो बस गर्मा गर्म हमने पकौड़ी और अपनी चाय दोनों चीज़ें सबको मतलब खिलाई हैं। और इधर मैं अपना ये था कि मतलब दाल भी बन रही थी और साइड में अपना ये था ना दाल चावल वगैरह मुझे बनाना था, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ही बनाए। तो फिर हमने कहा चलो दाल बना लेते हैं। तो इसी चक्कर में बस देखिए हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी पकौड़ियाँ ली हैं, चाय ली है। तो मैंने कहा पहले चलो पकौड़ी और चाय पीते हैं, क्योंकि और सबको तो मैंने खिला दिया था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी ले आई थी और बहुत यम्मी बनी थी। मतलब आप इसका कभी कभी बनाइए ना पत्ता गोभी वगैरह की, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत क्रंची बनती है। तो ट्राई करिएगा आप भी। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी चाय वाय पी है। और फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए और मेरी दाल भी बन गई थी। और जब मैंने चावल भी बना लिए थे तो बस रोटी रह गई थी। तो मैंने फटाफट अपनी रोटी भी बना ली है। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे। और तो बस मैंने उनके लिए खाना वाना लगाया है और उनको खिलाया है। तो बस जल्दी से उनके लिए भी मैंने पकौड़ी वगैरह बना दी थी। तो उन्होंने भी खा लिया। फिर किचन विचन साफ़ करके बस मेरे किचन का काम हो गया था। फिर उसके बाद अब का बहुत रो रही थी तो मैं उसको लेके आ गई थी खिलाने के लिए दाल हप्पू। यम्मी यम्मी, यम्मी यम्मी है। पहले बताओ यम्मी यम्मी है? नहीं है? इधर बताओ। यम्मी यम्मी नहीं है? अच्छा है? अच्छा अच्छा है ये? नहीं अच्छा है? अच्छा नहीं है? है अच्छा तो है। अच्छा है कि नहीं है ये बताओ पहले। तो यहाँ अविका ने खा लिया था दाल चावल। फिर मैं उसके बाद देखिए रूम कितना ही ज़्यादा मतलब मेरा फैला है। मॉर्निंग में इतना ज़्यादा फैल जाता है कि क्या ही बताएं। तो यहाँ पे बस मैंने अपना रूम को जल्दी से क्लीन किया है। सारे कपड़े वगैरह पड़े हुए थे तो बस वो भी मैंने तय करके रखे हैं, क्योंकि जब कहीं एक तो कहीं चले जाओ ना, बैक टू बैक कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है इस टाइम पे, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, धुलने वाले भी अलग हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे वही सब पड़े हुए थे, मैं तय करके रख ही नहीं पाई थी। तो बस यहाँ पे वो सब मैंने कपड़े इनके तय करके सब रखे हैं, रूम क्लीन किया है। फिर अविका को भी मैंने तैयार कर दिया था। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा रूम वूम क्लीन करके अविका को खिला दिया था, बस उसको दूध पिला के मुझे सुलाना था।
तो यहाँ पे बस मैंने अविका को लिया है, हमने कहा चलो अब तुम्हारा टाइम हो गया है सोने का, तो सो जाओ, थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए मैं बच्चों को लेके, फिर मतलब अभी उठे हैं तो मैंने कहा चलो पढ़ाई कर लो, क्योंकि फिर मुझे जाना पड़ेगा शाम को। तो बस अभी को मैंने पढ़ाई कराई है और बज गया था 3, तो 3 बज गया था, तो मैंने कहा पहले जल्दी से खाना बना के रख देते हैं, खाना क्या मतलब सब्जी बना के रख देती हूँ, उसके बाद ही तैयार होंगी, फिर जाऊँगी आज, क्योंकि फिर आने में लेट हो जाता है, तो फिर आके फिर तुरंत खाने में लगो तो मन नहीं होता है। तो इसलिए 3 बज गया था, तो मैंने कहा चलो फटाफट मैं सब्जी पहले बना देती हूँ और आटा वगैरह आके मल लेंगे। तो हमने फटाफट से अपनी ये है कि जल्दी से मसाला वगैरह पिसा है, सब्जी वगैरह कट करी है, और मैंने जल्दी से अपनी सब्जी मतलब हमने कहा चलो बना देते हैं, और उसके बाद फिर मैं जल्दी से तैयार होके मतलब कितना भी जल्दी कर लो फिर ये होता है 4 साढ़े 4 बजे मतलब मुझे वहाँ पर जाना ही जाना होता है, और फ़ोन आ चुका था, तो मैंने इसीलिए और जल्दी जल्दी हमने तैयारी करी है। हमने कहा चलो जल्दी से पहले सब्जी कट करके बना देते हैं और बाद में कुछ और करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी छौंकी है, और बस सब्जी बनाने के बाद किचन वगैरह थोड़ा सा साफ़ करा है, और उसके बाद मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। और यहाँ बच्चे देखे इतना शैतानी कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो फिर जल्दी से मैं तैयार होने गई हूँ, और बस मैं रेडी हो गई थी, और रेडी होके बस मैं निकलने वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई थी मतलब। तो हमने कहा चलो, क्योंकि आज मतलब मेहंदी तो वैसे तो आज था 6 का प्रोग्राम होता है, तो आज 6 थी, तो 6 में मतलब खम वगैरह करता है, मगर और मेहंदी आज लगवा ली थी। और क्योंकि दुल्हन के मैंने मेहंदी मतलब ये था कि आज मेहंदी लग जाएगी, तो मतलब कल मेहंदी का फंक्शन होगा, तो उसकी मतलब बिगड़ेगी नहीं। और अपना थोड़ा सा जो है हम लोग अपना फ़ोटो वोटो जो है वो कल हम लोग हल्दी और मेहंदी का फंक्शन तो कल ही होगा, तो इसलिए मतलब पहले आज मेहंदी तब भी लगवा दी थी। तो यहाँ पे उसके दुल्हन के मेहंदी लग गई थी, और यहाँ हम लोग गपशप कर रहे थे, सब लोग अपना अपना बैठ के मतलब सब लोग अपनी अपनी मतलब बैठे थे। और यहाँ ये पड़ोस में दीदी हैं, वो हम उनके साथ बातें कर रहे थे। यहाँ सभी लोग मतलब अपना अपना बैठे हुए थे, क्योंकि अभी पंडित जी नहीं आए थे, तो यहाँ पे हम लोग अपनी बातें शातें कर रहे थे, और यहाँ बच्चे भी थे। तो बस यहाँ पे सब लोग अपनी 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 तैयारी करने में लगे थे, बड़े अपने अलग बैठ के बातें कर रहे थे, हम लोग अपना अलग बैठ के बातें कर रहे थे, और पूजा वाली जो तैयारी थी वो हो रही थी। तो फिर यहाँ पे बस पंडित जी आ गए थे, और सारी तैयारियाँ देखिए हो रही हैं, खम वगैरह जो भी गड़ता है, तो बस सारी पूजा मतलब सारी तैयारी कर दी थी। और यहाँ पे मतलब 5 लोग जो होते हैं मतलब लड़के, तो वो मिलके लगाते हैं, यहाँ पे खम गाड़ते हैं। तो यहाँ पे जो खम गड़ता है, तो पूरी तरीके से मतलब वो खम गाड़ने के बाद फिर जो हम लोग की सास सुहागनें जो एक बार बनती हैं, वो वही डेली की डेली वही पूजा करती हैं। तो यहाँ पे जो कल हम लोग ने घान जिन जिन मतलब औरतों ने डाला था, लेडी ने, वही हम लोग जो 7 लेडी थे, तो वो ये 6 की पूजा होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग वही गुलगुले दिए जाते हैं, और गुलगुले से ही हम लोग पूजा अपनी करते हैं। तो यहाँ पे सब वो 6 वाली पूजा हो गई थी, और 6 पूजा ये खम जो गड़ा है यही मेन आज का होता है, 6 वाले दिन ये खम गड़ता है। तो बस यहाँ पे ये हो गया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेशन कर रही थी, मतलब बोला गया था कि इसे मतलब कर दीजिए आप, तो मैं इसको डेकोरेट कर रही थी, सही से सब कुछ कर रही थी। तो और उधर ढोलक बज रही थी, मम्मी सब लोग ढोलक बजा रही थी। तो यहाँ पे मतलब मैं अपना कर भी रही थी और बातें भी कर रहे थे सब लोग, तो वही हंसी मजाक भी चल रहा था, और इधर ढोलक भी बज रही थी। वही कहते हैं ना शादी वाले घर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो बस यहाँ पे सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो यहाँ पे बस ढोलक वोलक बजती रही है बहुत देर, और टाइम हो रहा था जाने का, तो बस मैंने सबको बाय बाय किया है। और बस आज का प्रोग्राम इतना ही था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कल है मेहंदी और हल्दी, तो मिस मत करिएगा ब्लॉग को और कंटिन्यू रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।